हिंसात्मक कार्यवाही मसीहियों के ऊपर हो रहा है। कल इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया, यहाँ इनको भगा दिया, बोला हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो हम लोग कुछ लोग आज यहाँ थाने में आकर के पुलिस अधिकारियों को बोले कोई सक्षम पुलिस अधिकारी आकर के हमसे बात करे। तो कोई अधिकारी आया था, उसने हमको बताया कि हम कार्यवाही करेंगे, प्लीज आप हमको अपना आवेदन दीजिए। तो उन्होंने जो है एफआईआर अभी दर्ज किया है और हमने अपने एफआईआर में ही साफ साफ कह दिया है कि 18/5 की हुई घटना और कल जो घटना घटा है, अगर 3 दिन के अंदर में उचित कार्यवाही अभी पुलिस यहाँ का संज्ञान लेकर नहीं करता, बजरंगी गुंडों को गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजता, हमने ये भी कहा है कि आप एफआईआर दर्ज कर लिए, अगर खोज नहीं पा रहे हो, उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो, तो आपका काम को हम भी आसान। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह क्या हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बजरंग दल के खिलाफ भीम आर्मी ने एक एफआईआर किया, लेकिन वो जो पुलिस वाला है जिनको एफआईआर दिया गया, उन्होंने एफआईआर लेने से साफ साफ मना कर दिया, हम ये एफआईआर नहीं लेंगे। क्योंकि आपको पता है ये जो पुलिस वाले हैं, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो कि बजरंग दल का तलवा चाट रहे हैं। जी हाँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, उनका तलवा चाटने वाला, उनको पाँव को धोकर पीने वाला बजरंग दल वाले का, ऐसे कुछ पुलिस वाले इस दुनिया में होते हैं। और जब भीम आर्मी ने एक एफआईआर लेकर बजरंग दल के खिलाफ उन्होंने थाने पहुँचे, तो उन्होंने वो जो पुलिस उधर था उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हम ये एफआईआर नहीं लेंगे। लेकिन आपको पता ही है, ये जो भीम आर्मी है ना, ये कोई एक मामूली ग्रुप नहीं है, ये मामूली पार्टी नहीं है। ये हमारा डॉक्टर BR आम्बेडकर को वो सम्मान करते हैं और उनका जो आदर्श है, आदर्श के अनुसार वो चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उन्होंने एफआईआर लेने से मना कर दिया, उन्होंने फिर आया और ऐसा किया कि वो जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने एफआईआर लेने से मना नहीं कर पाए, लेकिन वो उनको मजबूर होना पड़ा एफआईआर रखने का। तो यहाँ जो भीम आर्मी ने उनका राय यह है, वो ये कहते हैं कि अगर हमारा ये एफआईआर वो लेकर वो काम नहीं करेंगे, अगर बजरंग दल वाले को जेल से भर्ती नहीं करेंगे, आगे इतना बड़ा आंदोलन होगा तो मजबूर होकर हर नेता को निकलना पड़ेगा। तो अब सोचिए, भीम आर्मी जो ठान लिया वो करके ही रहेगा। ये हमारा मसीह लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संप्रदाय के लोगों को भारी शोषण है, उनके साथ काफी मारपीट, जुर्म जाति किया। वैसे छत्तीसगढ़ के अंदर में सब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ कवर्धा में कुछ विशेष तरह का हिंसात्मक कार्यवाही मसीहियों के ऊपर हो रहा है। मसीही समाज के लोगों के सुरक्षा के लिए आकर के खड़ा हुआ है। यहाँ तक हमला यहाँ के बजरंग दल के गुंडों ने किया। हम लोग चूंकि संविधानवादी लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से थाने में खड़ा होकर के हम लोगों ने कल इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया, यहाँ इनको भगा दिया, बोला हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो हम लोग कुछ लोग आज यहाँ थाने में आकर के पुलिस अधिकारियों को बोले कोई सक्षम पुलिस अधिकारी आकर के हमसे बात करे। तो कोई अधिकारी आया था, उसने हमको बताया कि हम कार्यवाही करेंगे, प्लीज आप हमको अपना आवेदन दीजिए। तो उन्होंने जो है एफआईआर अभी दर्ज किया है और हमने अपने एफआईआर में ही साफ साफ कह दिया है कि 18/5 की हुई घटना और कल जो घटना घटा है, अगर 3 दिन के अंदर में उचित कार्यवाही अभी पुलिस यहाँ का संज्ञान लेकर नहीं करता, बजरंगी गुंडों को गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजता, हमने ये भी कहा है कि आप एफआईआर दर्ज कर लिए, अगर खोज नहीं पा रहे हो, उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो, तो आपका काम को हम भी आसान कर देंगे। हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो अभी उन्होंने कहा है कि नहीं, हम उनको पकड़ के जेल में भेजेंगे, और इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर आंदोलन किया। हमने अपने आंदोलन पत्र में एफआईआर में ही कह दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर में सारे आरोपी 18/5 की घटना हो, चाहे उसके बाद की कल की घटना हो, अगर गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजे गए, तो इस कवर्धा में फिर हम एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि शासन प्रशासन कई रात नहीं सोएगा। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, जय मसीह।
मसीह समाज की बहुत सारी तादाद में महिलाएं भी बैठी हैं और हमारे लोग भी बैठे हैं। मैं अंतिम बात बोल के खत्म करता हूं कि जैसा कि हमारे हरेंद्र भाई ने बताया कि समय समय पर यहाँ पर मसीह समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, और सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे देश में एक ऐसा कल्चर बना दिया गया है कि चर्चों में जाकर वहां पर मसीह समाज के जो लोग हैं उनको बाहर निकाल करके ये गुनाह कर रहे हैं। और पूछा जाता है गुनाह क्या है, तो कहते हैं बाइबल रखी हुई है। बाइबल रखना गुनाह है? अगर बाइबल रखना गुनाह है तो मेरे हिसाब से भीम आर्मी के हर व्यक्ति को अपने अपने घर में बाइबल रखना चाहिए। अगर ये गुनाह है तो हम गुनाह 100 बार करेंगे। और ध्यान से सुनो मेरे मसीह समाज के लोगों, कोई कहे तुम क्रिसमस नहीं मना पाओगे, कोई कहे तुम अपने त्योहार नहीं मना पाओगे, तुम्हारे त्योहार रोकने से पहले हम लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। ये हमारा आपसे वादा है। जय मसीह की, जय मसीह की। इधर वाले भी हाथ उठाओ, ये समाज भी आपका है। जय मसीह की, जय मसीह की।